हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। देखो ये मेरा प्यारा सा मंदिर है। राधे राधे आप सभी को। तो पता है आज क्या हुआ है? ऐसे में अक्सर रोज़ मैं जल्दी उठती हूँ, बट आज क्या हुआ कि उठे और फिर से सो गए। मतलब उठकर फ्रेश होकर और फिर से सो गए। फ्रेश नहीं हुए थे, सिर्फ वॉशरूम से आकर सो गए। अब भोलू उठा, उठकर वो लाइब्रेरी चला गया। और लाइब्रेरी सिर्फ गया नहीं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखो क्या करके लाइब्रेरी गया है, मैं दिखाती हूँ। मतलब मुझे और प्रीति को लॉक करके गया है। शाबाश। और ये गेट खुल नहीं रहा। मैं उठी, मैं सोच रही हूँ इतने अच्छे से कैसे गेट लगा हुआ है। हमसे अच्छा लगा कर गया होगा। देख रहे हैं तो ये तो लॉक करके चला गया है और बाहर से लॉक करके गया है। और बाहर आवाज़ देने के बाद भी आवाज़ आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जो रूम है एकदम फ्रंट में है और लोग उधर रहते हैं। तो ठीक है, अभी मैं फ़ोन की हूँ भोलू को कि आकर गेट खोलो। हम लोग को रूम से बाहर निकलना है, फ्रेशनअप वगैरह भी होना है। रूम में पड़े हैं, फेस वगैरह भी नहीं धोए हैं, ऐसे ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए। और ऐसे ना बहुत बहुत बार तो नहीं, एक दो बार मैं भी की हूँ। जब बिहार पुलिस करानी करती थी ना, तो क्या होता था कि भूल जाते थे। और उस टाइम तो और भी मैं सुबह सुबह जाती थी, जैसे भोर में जाते थे हम लोग 5 बजे। और ठंडी के मौसम में 5 बजे ना पूरा सुबह नहीं हुआ रहता है, एकदम रात रात रहता है। तो कभी कभी ये लोग को बंद करके चल जाते थे, फिर आते थे, फिर ये लोग को गेट खोलते थे। कुछ ऐसा एक दो बार हुआ है। तो आज हमारे साथ भी हो गया यही सेम ट्रेजेडी, क्या बोल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हमारा रूम खुल चुका था और उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेशनअप वगैरह हो गए हैं। और हमारे पास दूध तो था नहीं कि मैं चाय पीती, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं स्टडी करने बैठ गई थी और भोलू को फ़ोन करके बोले भोलू प्लीज़ दूध लेकर आ जाना, लेकिन नहीं, वो तो अलग ही बहाना बना रखा था। यहाँ पे वो किसी को फ़ोन करके हमारा रूम खुलवा दिया और वो आया नहीं, तो इसलिए हमारे पास हमारा दूध भी नहीं आया। लेकिन कोई बात नहीं, दूध आया ना, पानी जरूर आ गया। गाइस मतलब कितना जल्दी बारिश आ रहा है ना पटना में, पता ही नहीं चल रहा है। देखो, लुक एट दिस। ये देखो गाइस बारिश, मतलब कि झिम 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 झिम, ये तो जब मन कर रहा है तब बरस जा रहा है। वैसे कैमरा में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है जितना बारिश हो रहा है, बट बारिश अच्छा खासा हो रहा है। यस गाइस देखो, मतलब जब मन कर रहा है तब बरस जा रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, मतलब अभी जस्ट करेंट अफेयर पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते बारिश आ गई। झम 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 झम। बारिश में चाय पीने का मन हो रहा है, लेकिन दूध नहीं है गाइस, दूध नहीं है। सो गाइज़ यहाँ पे उसके बाद मैं हिस्ट्री का क्लास ले रही थी, जो ऑलरेडी हमारा क्लास हो चुका है खान सर के क्लास में, लेकिन मैं रिवीजन के तौर पे अभी ले रही थी। तो गांधी युग स्टार्ट किए थे, उसमें बहुत लंबा टॉपिक है और उसमें सारा आता है गवर्नर जनरल वगैरह। तो अभी मैं गवर्नर जनरल वगैरह पढ़ रही थी। उसके बाद अधिवेशन वगैरह आएगा तो वो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं गवर्नर जनरल वगैरह पढ़ रही थी। एंड फिर मुझे खाना बनाना था, तो चलो अब बनाते हैं कुछ खाना। और सबको तबीयत ना थोड़ी अजीब सा हो रहा है, मतलब सबका तबीयत ऊपर नीचे बोल सकते हो। वहाँ प्रीति का तबीयत खराब है, भोलू का कुछ अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी दाल चावल। फूड होता है, मतलब जल्दी से बना लो अब खा लो, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है दाल चावल भुजिया। वैसे तो चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे या प्रीति किसी को भी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चावल कम खाना चाहिए। ये हम मुझे रियलाइज़ तो वो हर रोज़ होता है, लेकिन छोड़ नहीं पाते गाइस, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम चावल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसको खाना मुझे बहुत पसंद है, और जो पसंद है उसे हम छोड़ नहीं सकते। सॉरी, ये तो बस ऐसी बातें हैं, लेकिन कम खाना चाहिए। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा कम खाने का, मतलब एक टाइम खाने का, 2 टाइम रोटी। तो नाश्ता तो हम लोग करते नहीं है, चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को डायरेक्टली खाना खाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। चलो मैं दाल चावल मैं बनाती हूँ, एक ही में बनाती हूँ कुकर में, ठीक है। मैं ग्लास में दाल डालती हूँ और चावल एक में डालकर बन जाता है हमारा भुजिया चावल, यहाँ पे रेडी हो जाता है फटाक से। तो ऐसे खाना बनाओ, मतलब एक क्विक तरीका है। आप पटना में अगर रहते हो तो ऐसे खाना बना सकते हो और ये जल्दी बनेगा। यहाँ पे फाइनली हमारा भुजिया बन गया, चावल बन गया, झाड़ू पोछा हो गया, सब कुछ हो गया। अब जा रही हूँ मैं नहाने धोने, क्योंकि पता नहीं तबीयत अच्छा नहीं लग रहा, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे, मतलब प्रीति भोलू सबको ऐसा लग रहा है, पता नहीं थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है सबको। और मौसम अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा, धूप नहीं है और बहुत प्यारा मौसम है। देख रहा, हंसने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो चेहरा पे वो स्माइल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलो जाते हैं, नहाते हैं धोआते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे। नहा तो लेंगे, धोआते क्या होता है पता नहीं गाइस। पढ़ लिख लो, नहा धोआ लो, ये एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। चलो गाइस,
एंड नहाने वगैरह नहा धोवा लिए थे। उसके बाद खाना वाना खा के ना सोए तो नहीं थे, सोते नहीं है दिन के, मतलब बहुत कम सोते हैं, जब तबीयत खराब होता है तो सोते हैं, वैसे नहीं सोते। लेकिन अब पता नहीं क्यों पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, लिटरली जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ। क्योंकि एक कमेंट आया था दी आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे सोते हो, मतलब ये बताओ। तो देखो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ, इतना घंटे सोती हूँ, बट हाँ एक डेली आप मान लो तो 6-7 घंटे डेली पढ़ लेते हैं। कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि कम नहीं होता, मतलब बाई चांस 1-2 दिन कम हो तो मान सकते हैं, लेकिन इतना रेगुलर आवर्स पढ़ते हैं। लेकिन सोने का कोई वैसा टाइम नहीं है कि हम 8 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, क्योंकि थोड़ा फ़ोन भी चलाते हैं, ब्लॉग भी एडिट करना होता है। तो मेरा जो सोने का टाइम है ना वो कट जाता है, और उसमें उसी टाइम में मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइम देना होता है। और देखो कोई भी इंसान अगर आप डबल काम कर रहे हो, जैसे ब्लॉग बना रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, या कुछ और भी मल्टीपल मतलब काम आप करते हो, तो आपको थोड़ा सा अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो सेम मेरा साथ ऐसे होता है कि मैं पढ़ाई करती हूँ और उसके साथ ब्लॉग एडिट करती हूँ, तो थोड़ा सा कम सोती हूँ। जैसे प्रीति मान लो दोपहर को सो जाती है, रात को भी जल्दी सोती है, लेकिन मैं रात को ये वीडियो एडिट करके सोती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ऐसे ही गाइस। और यहाँ पे हम हिस्ट्री का क्लास ले रहे थे, और हिस्ट्री का क्लास लेने के बाद फिर से हम उसको करेंगे रिवीजन, क्योंकि क्लास और रिवीजन दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्लास कर लोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वही हो जाएगा कि मतलब क्लास किए तब तक तो सब याद रहता है ना, क्लास आप देख लो लगता है अरे मुझे तो सब याद है, सब याद है, सब याद है, और फिर जैसे ही आप बंद करते हो 1 दिन बाद सारा खत्म। मतलब एक कहावत है, घर बुद्धि 12 बाहर बुद्धि 6, सभा में जाते कैसे विधाता लेन छीन। मुझे सब पूरा नहीं आ रहा है, बट हमारे एक टीचर थे, इंग्लिश टीचर, वो बोलते थे कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको सारा कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही आप पढ़ाई मतलब कॉपी बंद वगैरह कर देते हो तो आपको आधा भूल जाते हो, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो पूरा ही भूल जाते हो। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी, और अभी हम शाम का टाइम हो गया था, थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा था। मैं ऑलरेडी चाय पी कर बैठी हूँ, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों गाइस, मुझे आज मॉर्निंग में चाय नहीं पिए थे ना, तो इस वजह से थोड़ा वो चाय वाला दिमाग में आता रहता है कि चाय पीना है, चाय पीना है। तो चाय तो बहुत कम पीते हैं, ज़्यादातर कॉफ़ी आजकल बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ईजी पड़ता है मुझे बनाने में और टाइम कम लगता है। और चाय बनाने में वो छन्नी से छानो वगैरह, ये करो वो करो, तो इस वजह से। और चलो अभी मैं यहाँ पे मैथ का क्लास लेने बैठ गई थी, क्योंकि आज गौरव सर का मैथ पता नहीं क्यों लाइव नहीं आया सर। आई थिंक क्लास बंद होगा किसी रीज़न से। तो जो क्लास में मुझे छूटा हुआ था मेरा, जैसे मान लो अभी मैं पढ़ रही थी बट्टा डिस्काउंट, तो उसमें टोटल 9-10 क्लास है, उसमें से 4-5 क्लास ले चुके हैं, 2 क्लास मुझे लेना था। जो लास्ट का क्लास होता है ना वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, और क्वेश्चन इतना हार्ड होता है ना कि जो वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। और आप देख सकते हो मिरर में सुबह से शाम हो गया है, आप उसमें देखोगे, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिख रहा है इसमें धीरे धीरे रात हो रहा है, और वो वीडियो रिकॉर्ड हो रखा है, क्योंकि इधर का कैमरा है ना, तो वो पीछे का जो खिड़की है ना, खिड़की वो मिरर में आया है तो दिख रहा है। तो ऐसे कुछ हो गया। फिर यहाँ पे देखो मैं वीडियो जो बनाती हूँ स्टार्टिंग का 10 मिनट बना लेते हैं ना, क्योंकि पूरा 2 घंटे अगर हम क्लास करें तो 2 घंटे का वीडियो ऑब्वियसली बात है नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा करेंगे भी क्या बनाकर वीडियो। तो बस थोड़ा सा क्लिप लेते हैं ताकि वो आपका वीडियो में ऐड कर सके बस, और बाकी जो हम पढ़ाई करते हैं वो तो करते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी अभी कोशिश यही है कि मुझे मैथ और रीजनिंग भी अच्छा करना है, और साथ में जीके जीएस को भी लेकर चलना है। हो रहा है देखो 9:10, ठीक है। सिर्फ मैं 2 क्लास ली हूँ यहाँ पे, एक क्लास नंबर 7 है और 6 और 7। मैं क्लास स्टार्ट की थी पता है कि कितने बजे से लेना है, 6:30 से 9 बज गया, समझ रहे हो। 2.5 घंटा लगा मुझे 2 घंटे का क्लास करने में। क्योंकि सच में 2 से 2.5 से 3 घंटा अगर मैं मैथ पढ़ लेती हूँ तो मेरा माथा ऐसे हो जाता है, ऐसे भाई साहब। और वो भी लास्ट टॉपिक के हम लोग एंड में है, अब बस 2 क्लास बचा हुआ है इसका। बटा डिस्काउंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो 2 क्लास बचा हुआ है। वो दिख नहीं रहा होगा, छोड़ कोई बात नहीं। तो 2 क्लास बचा हुआ है, तो उसको आगे करेंगे। और अभी बहुत सारे ट्यूशन रिवीजन भी करना है, बनाना भी है। लेकिन मुझे मैथ सच में बहुत हार्ड लगता है कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। तो आप लोग बताना आप लोग को मैथ पढ़ने में कैसा लगता है। फिलहाल थोड़ा मैं चाय या कॉफ़ी कुछ पीती हूँ ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स हो, उसके बाद आगे कुछ पढ़ेंगे। तो जैसे कमेंट आया था ना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, देखो दोपहर को ऐसे वाले थोड़ा लेट से हम उठे थे और दोपहर को पढ़ाई नहीं की है अच्छे से, तो 5 बजे से बैठे तो भी 9 बज रहा है। तो आप जो लोग ऐसी मतलब ठीक है, कभी दोपहर को अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं तो शाम को कम होता है, कभी कभी दोपहर को नहीं पढ़ते हैं तो शाम को अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, कभी मॉर्निंग में अच्छा खासा पढ़ लेते हैं। तो वो टाइम मतलब अलग अलग टाइम होता है कि किस टाइम आप क्या कर रहे हो, किस टाइम पढ़ रहे हो। चलो फिलहाल बनाते हैं चाय। 1 चाय।
Please. 1 सेकेंड सर। और थोड़ा होते हैं रिलैक्स, उसके बाद थोड़ा आगे और पढ़ाई करेंगे क्योंकि अभी सो नहीं सकते। सो गाइज यहाँ पे प्रीति का थोड़ा तबीयत ख़राब था, थोड़ा नहीं, उसको फीवर आ गया था, तो अभी भूलू आकर दिया है दवा और मैं खाना बनाने जा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको तबीयत ख़राब है तो मैं ही बनाऊँगी खाना। यहाँ पे मैं क्लास लगा कर रख दी हूँ और वो सुन रहे हैं ब्लूटूथ के साथ। यहाँ पे बना रहे हैं खाना, आटा सान के दिया है मुझे भोलू, और साथ में मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। अभी पियेंगे, थोड़ा सा मतलब वो सर हैवी लग रहा है तो कॉफ़ी पियेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। और मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं रोटी बना रही थी तो कैमरा ऑन किए थे और अक्सर ऐसा होता है ना कि कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं और बस लगा कर छोड़ देते, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। सो गाइस देखो प्रीति खाना बना रही है और मैं और भोलू इधर से, ये कैमरा का न्यू फीचर आया है, हम लोग चेक कर रहे हैं, तो बढ़िया है गाइस। आगे पीछे दोनों आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे प्रीति खाना बना रही है।